इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कांकेर से आ रही है। परिवार के गायब होने के मामले में बड़ा सुराग मिला है। पति पत्नी और 2 बच्चों को लेकर ये बड़ा सुराग सामने निकल कर आया है। जलती कार में कोई भी शख्स मौजूद नहीं था। दृश्य फिल्म की तर्ज पर ये पूरी साजिश रची गई थी और कार में आग लगने के समय एक लॉज में पूरा परिवार था। बता दें कि पति, जिसका नाम समीर सीकदार है, वो लॉज से अकेला कार लेकर गया था और 1 मार्च की रात हादसे में कार जलने की बात सामने निकल कर आई थी। तो सीसीटीवी फुटेज में घटना के संबंध में पुलिस को ये बड़ा सुराग मिला है और परिवार ने खुद ही अपने गायब होने की पूरी कहानी रची थी। तो कांकेर से मिले इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करवा रहे हैं। परिवार के गायब होने के मामले में ये बड़ा सुराग सामने निकल कर आया है। तो पति पत्नी और 2 बच्चों को लेकर ये बड़ा सुराग मिला है। आपको बता दें कि जलती कार में कोई भी शख्स उस वक्त मौजूद नहीं था। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी हमारे साथ जुड़ गए। आदित्य जी, देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि आखिर जलती कार में जो पूरा परिवार था वो कहां गायब हो गया। सस्पेंस इस पर बना हुआ था और आज बड़ा सुराग पुलिस को मिला है। बिल्कुल ऋतु जी, ये हर लिहाज से बहुत बड़ी खबर है। इस लिहाज से भी चूंकि पूरा पखांजूर, पूरा कांकेर और पूरा छत्तीसगढ़ स्तब्ध था इस घटना के बाद, क्योंकि 2 छोटे छोटे बच्चों का सवाल था, पति पत्नी का सवाल था, 4 लोग अचानक, क्योंकि कार में इतनी भीषण आग लगी थी कि हर कोई यही सोच रहा था क्या परिवार पूरा कार में जो बैठा हुआ था वो वहीं पर खत्म हो गया। पुलिस की हर दिशा में जांच हुई, इन्वेस्टिगेशन हुआ, जिसमें मानव अवशेष कोई भी कार में नहीं मिले थे। उसके बाद दूसरी दिशा में पुलिस ने जांच शुरू की और ये साफ हो गया कि धमतरी में एक लॉज में, बहुत छोटा सा लॉज है, आदित्य जी, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ इसी खबर पर जानकारी के लिए एसपी शलभ सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे यही सवाल करना चाहूंगी जो दर्शकों के मन में भी है कि आखिर परिवार ने खुद ही अपने गायब होने की साजिश आखिर क्यों रची। देखिए, अभी हम लोगों को ये क्लैरिटी नहीं है कि उन्होंने खुद से ये साजिश रची है या क्या, मतलब टर्न ऑफ इवेंट्स क्या है, वो तो अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। अभी जो तथ्य हमारे पास फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि जो गाड़ी जली हुई अवस्था में मिली थी उसमें मानव अवशेष कोई भी नहीं है, जो फोरेंसिक टीम ने कंफर्म किया है। और साथ साथ जो हम लोगों को साक्ष्य मिले हैं कुछ, उसके हिसाब से जिस समय घटना हुई थी उस समय परिवार के सदस्य जो हैं वो एक होटल में चेक इन किए थे और दूसरे दिन उन्होंने उस होटल से चेकआउट किया है। ये फैक्ट्स अभी हमारे पास में। अब ये पूरा घटनाक्रम क्यों घटित हुआ है, ऐसे क्या है, वो जब तक वो लोग मिलेंगे नहीं तब तक इसकी पूरी कहानी पता नहीं चल रही है। एसपी साहब, मैं ये जानना चाह रहा था, आदित्य नामदेव बोल रहा हूँ, मैं ये जानना चाह रहा था कि परिवार लॉज में था 1 तारीख को भी, परिवार लॉज में था 2 तारीख को भी, मतलब ये तो बहुत साफ हो गया है कि उस घटना में परिवार उस कार में मौजूद नहीं था। और जब परिवार खुद 2 तारीख को सुबह वहां से किसी और लॉज से वहां से निकल कर कहीं और गया है, मतलब ये परिवार जानता था कि उस कार में आग लग गई, परिवार को अपने जो पखांजूर में उसको कांटेक्ट वो कर सकता था, उसने नहीं किया, मतलब सब चीज जो भी हुआ उस परिवार के नॉलेज में था सर। अभी बिल्कुल, जो 4 मतलब जो पति पत्नी हैं और जो 2 बच्चे हैं, उनकी फैमिली जो रायपुर से वापस पखांजूर जा रही थी, उसमें ये लोग रात में एक होटल में लॉज में चेक इन किए हैं और दूसरे दिन वहां से चेकआउट किए हैं, जो लॉज के कर्मचारियों ने भी जिसके संबंध में हमको कंफर्मेशन दिया है। तो अब ये क्यों किया, इसकी कहानी हम तभी बता पाएंगे जब वो लोग मिल पाएंगे। बट ये है कि हाँ, अभी तक उन्होंने किसी को से कांटेक्ट नहीं किया है, तो ऐसा समझा जा सकता है कि वो लोग खुद ही मतलब कहीं ना कहीं बाहर निकलना चाह रहे हों या वहां से मतलब कुछ उनके मन में दूसरी प्लान। पैसों की भी खबर आई थी, कुछ 7 लाख रुपए कार में थे, क्या पैसों से भी जुड़ा कोई एंगल हो सकता है? अब वो 3 लाख रुपए सुबह और 4 लाख रुपए शाम में उन्होंने लिए थे एक अपने व्यापारी साथी से, और लेकिन 7 लाख रुपए इतना बड़ा अमाउंट है नहीं कि पूरा एक परिवार का भरण पोषण लंबे समय तक हो सके। तो इस वजह से हमने बैंक अकाउंट्स वगैरह का भी इसमें डिटेल लिया है, उसको भी स्टडी कर रहे हैं और भी अन्य जो बिजनेस से संबंधित लोग हैं उनसे संपर्क कर रहे हैं। तो वो भी क्लैरिटी तभी हो पाएगी जब और कुछ क्लियर पता चलेगा, लेकिन हो सकता है एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। पखांजूर में धरना प्रदर्शन शुरू हो गया था, चक्का जाम शुरू हो गया था, उनको ये लग रहा था कि पुलिस ढूंढ नहीं पा रही है, पुलिस एक्चुअल जानकारी नहीं दे पा रही। अब परिस्थिति बदल गई है। क्या ये लग रहा है कि वो परिवार को क्योंकि कोई क्लू मिल पाया अभी तक, क्योंकि ये तो साफ है और ये भगवान की दया है कि 4 लोग सुरक्षित हैं, ये बड़ी बात है पुलिस के लिए। जी, मतलब हम लोगों का पहला कंसर्न तो यही था कि एक्सीडेंट में 4 का मतलब कोई नुकसान तो नहीं हो गया, इस वजह से फॉरेंसिक टीम से, क्योंकि जब क्योंकि हमने जितने एक्सपर्ट से बात की सबने कहा कि कितने भी ज्यादा चले हों कुछ न कुछ अवशेष तो मिलेंगे उसमें। जब कोई भी अवशेष नहीं मिला
तो केमिकल एनालिसिस भी कराया हमने, फॉरेंसिक टीम को भी बुलवाया रायपुर से, और कोई भी मानव अवशेष नहीं मिला है। तो अब उसके बाद दूसरी दिशा में यही चल रहा है कि अब अगर ये लोग गए हैं तो उसके बाद कहाँ गए, क्योंकि हम लोगों को क्योंकि फोन नंबर्स वगैरह जो है वो सारे गाड़ी में ही फोन थे, तो गाड़ी में साथ में फोन भी जल गए हैं, तो नया नंबर अगर कोई यूज कर रहे हैं तो वो नहीं मिल पाया अभी तक। तो देखते हैं, मतलब कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से फिलहाल तो यही स्पष्ट होकर आ रहा है कि ये लोग सुरक्षित हैं, और लेकिन कहाँ गए हैं, किस तरफ गए हैं, वो स्पष्ट नहीं है अभी। कोई जानकारी अभी तक एसपी साहब कहाँ? अभी तक कोई भी जानकारी, अभी जो लास्ट मैंने जो अपडेट दिया है वही आखिरी जानकारी है हमारे पास, लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं इस दिशा में कि सभी जगह हम लोग तलाश कर रहे हैं, मोबाइल डेटाज वगैरह भी खंगाल रहे हैं, और कोशिश यही है। और बाकी परिवार से यही मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि थोड़ा धैर्य बना करके रखें। हमारी पूरी कोशिश है कि उनके परिवार वालों से हम उनको मिला दें। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। कम से कम ये तो पता चल गया कि उस जलती हुई कार में वो चारों लोग नहीं थे, ये बहुत अच्छी बात है, और उम्मीद यही कि पुलिस जल्द से जल्द उन चारों को खोज भी लेगी। रितु, बिल्कुल, देखिए इस खबर पे हमारी भी नजर बनी हुई है। बंसल न्यूज भी पल पल इस खबर पर अपडेट दर्शकों तक पहुंचा रहा है। आदित्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए।